इसी बीच जानकारी ये है कि उत्तरकाशी आज जाने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। वहां पर पहुंचकर घटनास्थल का वो दौरा करेंगे। उत्तरकाशी में तबाही का हवाई सर्वे भी करने वाले हैं। राहत कैंप में जो पीड़ित हैं उनसे भी सीएम धामी मुलाकात करेंगे। उनके इस दुख पर मरहम लगाने का काम करेंगे। दरअसल सीएम धामी अस्पताल भी पहुंचेंगे घायलों का हालचाल जानने के लिए। राहत बचाव काम की समीक्षा भी करेंगे, क्योंकि अभी आपने देखा भी वहां ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ स्थिति है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में भी बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, क्योंकि जो ट्रक जाते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के या कोई भी वाहन अगर जाना चाहता है तो वो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जगह जगह पर जो सड़क है उनका संपर्क टूट गया है। तो ऐसे में अपने आप में चुनौतियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। उत्तरकाशी आज अब सीएम जाने वाले हैं। सीएम वहां पर पहुंचेंगे तो राहत बचाव काम की समीक्षा तो करेंगे ही, इसके अलावा जो घायल हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। अस्पताल पहुंचकर कुछ लोग इसमें लापता हैं 70 से ज्यादा, तो उनको लेकर भी अपडेट लेंगे कि क्या कुछ किया जा रहा है, कैसे तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और अब तक 4 की मौत की पुष्टि हो गई है। बड़ा दर्दनाक कल ये हादसा हुआ और ये तस्वीरें आप देखिए। तस्वीर देखकर आपकी रूह कांप जाएगी कि कैसे अचानक से कुछ एक सेकेंड्स में ही ये पूरा गांव बह जाता है। कई लोगों को बचाया गया, उनको तुरंत रेस्क्यू करके राहत बचाव कैंप बनाए गए, वहां पर उनको पहुंचाया गया। आज जब सीएम पहुंचेंगे तो पहले तो वो हवाई सर्वे भी करते हुए नजर आएंगे, किस तरीके से अभी स्थिति वहां पर है। और इसके अलावा जो घायल हैं उनसे मुलाकात करते हुए भी नजर आएंगे। और चलिए आपको एक बार सीधा ग्राउंड जीरो ही लिए चलते हैं, क्या कुछ वहां पर स्थिति है पंकज बताएंगे। पंकज जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पंकज आप बताइए, अभी हमने आपकी हालांकि वो रात की रिपोर्ट देखी थी, वहां पर आपने दिखाया कि सड़कों का संपर्क टूट चुका है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन में भी बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब आप दिखाइए क्या कुछ स्थिति वहां पर है। पलक देखिए, भारत 24 की टीम बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर पहुंच गई है। उत्तरकाशी के भटवाड़ी क्षेत्र में मौजूद हूँ। मेरे पीछे की जो आपको पहाड़ी आपको साफ नजर आ रही है, मौजूद हूँ। मेरे पीछे की जो आपको पहाड़ी आपको साफ नजर आ रही है, यही वो जगह है जहां पर वो भारी भूस्खलन हुआ है, जहां तबाही मची है। यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी है और हम लोग ग्राउंड जीरो पर होंगे तो स्थितियां दिखाएंगे किस तरह से राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं। और मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे तो जो ये तेज बहाव वाली भगीरथी नदी बह रही है, इसी में वो मलबा आया था और यहीं से तमाम जो लोग हैं वो इस नदी के मलबे में बहाकर अलग अलग जगह दब गए हैं। राहत और बचाव कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह आ रही है कि जो उत्तरकाशी से और जो धराली का जो क्षेत्र है वहां पर 3 जगह जो सड़क है वो बास आउट हुई है। उसके अलावा कई जगह लैंडस्लाइड हुआ है, कई जगह दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो ट्रक हैं वो अलग अलग जगह फंसे हुए हैं। अभी हम जब रास्ते में आ रहे थे तो वहां पर आईटीबीपी की एक बटालियन पूरी तरह से फंस गई है। कमांडेड वहां फंसे हैं, सीओ वहां फंसे हैं और 40 जवान आईटीबीपी के वहां फंसे हुए हैं। इसके अलावा जो भटवाड़ी का ये क्षेत्र है जहां इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूं, ठीक मेरे पीछे जो पहाड़ी नजर आ रही है, इसी के पास एक बड़ा हिस्सा तकरीबन 25 से 30 मीटर का हिस्सा धंस गया है। और बड़ी संख्या में जो प्रशासन के लोग हैं और राहत बचाव कार्य की टीमें हैं, एनडीआरएफ की टीमें हैं, एसडीआरएफ की टीमें हैं, वो मौके पर नहीं पहुंच पा रही हैं। तो ये तमाम पलक देखा जा सकता है इन चुनौतियों को किस तरह से पार करके उस मौके पर पहुंचना है और कैसे वहां पर राहत और बचाव कार्य को आगे बढ़ना है। लेकिन क्योंकि तत्काल तौर पर कल ही जब ये चीजें हुई थी, उस वक्त जो एनडीआरएफ की टीमें हैं और जो अन्य जो वहां की जो बटालियन थी आईटीबीपी की, उसको मौके पर पहुंचा दिया था और उन्होंने राहत बचाव कार्य शुरू कर दिए थे। अभी तक ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 140 लोगों को राहत और बचाव कार्य के तहत अलग अलग स्थानों पर, सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है। इसके अलावा 4 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है, 70 से अधिक लोग गायब बताए जा रहे हैं। यह आंकड़ा 100 से ऊपर भी हुआ है। हालांकि प्रशासन ने यह अभी पुख्ता नहीं किया है कितने लोग गायब हैं, कितने लोग मलबे में दबे हुए हैं, यह तय नहीं हुआ, लेकिन जान मान का भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौसम साफ यदि होता है तो हवाई सर्वेक्षण करेंगे, घायलों से मुलाकात करेंगे, अस्पतालों में घायलों को भेजा गया है। बड़ी चुनौती देखिए, मैं बता दूं कि तमाम जो गाड़ियां हैं, जो तमाम एम्बुलेंस इसमें लगाई गई थी, वो एम्बुलेंस भी अलग अलग जगह फंसी हुई हैं। डॉक्टरों को पहुंचाने में मौके पर दिक्कत हो रही है। जो राहत और बचाव कार्य के लिए तमाम लोगों को मौके पर पहुंचाया गया था, उनको स्थान पर पहुंचाने में दिक्कत हो रही है। तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और मौसम साथ पलक दे नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में साफ कहा जा सकता है कि तमाम तरह की दिक्कतें हैं, कई तरह की चुनौतियां हैं। मौके पर पहुंचने के लिए तमाम जो टीमें हैं वो उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है ताकि राहत और बचाव कार्य को आगे बढ़ाया जा सके। ऐसी परिस्थितियों को देखकर यह साफ कहा जा सकता है कि प्रशासन को बहुत
तेज मुस्तैदी के साथ ये काम करना होगा। जहां रोडें ब्लॉक हुई हैं, जहां बास आउट हुई हैं, जहां लैंडस्लाइड हुआ है, वहां पर पूरी तरह से रोडों को खोल दिया जाए ताकि सड़क मार्ग बाधित ना हो और मौके पर तमाम लोगों को पहुंचा दिया जाए। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ग्राउंड जीरो पर अभी कई तरह की चुनौतियां हैं, क्योंकि भारी नुकसान हुआ है, जान मान का नुकसान हुआ है। तकरीबन 15 से ज्यादा जो होटल हैं वो टूटे हैं, कई घर टूटे हुए हैं और तमाम जो लोग हैं वो मलबे में दबे हुए हैं। उनको निकाल पाना बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा और यह बताया जा रहा है कि 8 से 12 फीट मलबा उस क्षेत्र में आया हुआ है। तो इन तमाम चीजों को देखकर यह कहा जा सकता है कि यदि इतना भारी मलबा वहां आया होगा तो कैसे जो नीचे लोग दबे होंगे उन्हें कैसे बाहर निकाला जाएगा, कितने लोग बचे होंगे, कितने लोग भागकर इधर उधर भागे होंगे। तो यह कितनी बड़ी चुनौती है, यह साफ कहा जा सकता है। फिलहाल ये कह सकते हैं कि प्रशासन के कुछ लोग मौके पर मौजूद है, क्योंकि वो क्षेत्र घनी आबादी वाला क्षेत्र है। चारधाम यात्रा जब चलती है तो वहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं, उस स्थान पर रुकते हैं। तो इसी तौर पर वहां पर जो राजस्व की टीम होती है, पुलिस की टीम होती है और जो लोकल प्रशासन होता है वो मौके पर मौजूद रहता है और उन्होंने अपने स्तर पर राहत और बचाव कार्य के काम शुरू कर दिए थे। पलक, वाकई में पंकज, क्योंकि कल जो तस्वीरें आई बहुत ज्यादा डरा देने वाली वो तस्वीरें कि कैसे पल भर में पूरा गांव का गांव बह गया, कितनों के जो अपने हैं वो उनसे बिछड़ गए होंगे। अगर हम बात करें वहां पर जो शेल्टर्स होम बनाए गए हैं, जो उस तरीके वहां पर कितनी दूरी पर बनाए गए हैं, कैसे वहां पर लोगों को पहुंचाया जा रहा है और सीएम धामी के कितने बजे पहुंचने का कार्यक्रम है? देखिए, बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री तकरीबन 9 बजे के करीब इस क्षेत्र में पहुंचेंगे और तमाम जो लोग घायल हुए हैं उनसे मुलाकात करेंगे। शेल्टर हाउस जो बनाया गया है जहां पर लोगों को कैंप में रखा जा रहा है उससे कुछ ही दूरी पर है, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसे भी स्थान है जहां पर लोगों को रखा जा रहा है, क्योंकि वहां पर एक स्वास्थ्य केंद्र भी है। उसके अलावा अन्य अन्य जगह जहां पर जो सरकारी भवन होते हैं, चाहे स्कूल की बात करें या पंचायत भवन की बात करें या अन्य चीजों की बात करें, उन तमाम जगहों को उन्होंने पूरी तरह से स्वास्थ्य केंद्र में कन्वर्ट कर दिया है। बेड वहां लगा दिए गए हैं, दवाइयों को पहुंचा दिया गया है और इसके साथ साथ ही देहरादून स्तर पर स्पेशली डॉक्टरों की 4 टीमें बनाई गई हैं जो वहां से मौके पर रवाना हुई हैं, ताकि कोई बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है तो उनको किस तरह से राहत और बचाव कार्य पहुंचाया जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 3 बड़े आईएएस अधिकारियों की निगरानी में टीम का गठन किया है जो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। किस तरह से मॉनिटरिंग की जानी है, किस तरह से लोगों को दवाइयां दी जानी है, किस तरह से लोगों को सड़क मार्ग से एम्बुलेंस के माध्यम से सुरक्षित स्थान पर बारिश पहुंचाया ज्यादा जाना है। होती है तो किसी भी प्रकार का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना अपने आप में बहुत ज्यादा परेशानी देता है। आपके पास हम लौटेंगे, इसी बीच एक और ये बड़ी खबर उत्तरकाशी से ही। आज सभी स्कूल बंद रहने वाले हैं। नदी के किनारे बसे हुए घर जिनको खाली कराने का आदेश दे दिया गया है। भटवाड़ी से लेकर चिन्याली सौड़ तक घर खाली कराए जाएंगे। लोगों से नदी से दूर रहने की भी अपील की जा रही है और लगातार हमारे साथ पंकज भी चूंकि बने हुए हैं। पंकज, अभी जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे, जो तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही बहुत ज्यादा वो डरा देने वाली तस्वीरें हैं और एहतियात के तौर पर पंकज जो स्कूल है उनको बंद करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा जो आसपास के घर हैं उनको भी खाली कराया जा रहा है वहां पर। निश्चित तौर पर देखिए, जो भगीरथी नदी के किनारे के जो क्षेत्र हैं जहां पर बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं, उन क्षेत्रों को खाली कराने के प्रशासन ने निर्देश दिए हैं और सुरक्षा के मद्देनजर क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, मौसम विभाग ने भी येलो अलर्ट जारी किया है। साथ साथ ही अन्य स्थान जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसी स्थिति को देखकर उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी और कई जिलों के डीएम ने आदेश जारी कर दिए थे कि स्कूलों की छुट्टी होगी। 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। उत्तरकाशी में कल ही आदेश जारी कर दिए गए थे क्योंकि जो प्रशासन की टीमें हैं वो अलर्ट मोड पर रखा गया था और ऐसी तमाम जो परिस्थितियां हैं उनसे निपटने के लिए जो अलकनंदा के और जो ये भगीरथी नदी है जहां जहां बहुत ज्यादा पानी आ रहा है उन क्षेत्रों में लोगों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जो अति संवेदनशील क्षेत्र है वहां लोगों को यह कहा गया है कि वह सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। तो ये तमाम एहतियात के तौर पर चीजें की गई हैं प्रशासन की ओर से। मौसम बिल्कुल खराब है और एक जो हेलीपैड है वो जो हरसिल का हेलीपैड था जहां से लोगों को रेस्क्यू करके हेलीकॉप्टर के माध्यम से अलग जगह लाया था, वो पूरी तरह से टूट गया है, वो क्षतिग्रस्त हुआ है और यह भी बताया जा रहा है कि अन्य स्थान पर भी लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं, बाढ़ आने की वजह से दिक्कतें हो रही हैं। तो उन जगह, उन स्थानों पर भी राहत और बचाव कार्य के काम चल रहे हैं। जी ठीक है पंकज, ठीक है, बहुत आपका शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।